हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर आर के। चलिए आज हम न्यू एक्ट स्टार्ट कर लेते हैं जिसका फर्स्ट वीडियो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हम सबसे पहले सेक्शन 1 पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप भारतीय संविदा अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1 में हम पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन करा रही हूँ आप वहाँ पर अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि पूरे बेयर एक्ट को आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट एक्सटेंड और कमेंसमेंट इसका, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत पर ये लागू है। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। मतलब कि ये तीन बातें बताती है, ये जो सेक्शन है ना, ये तीन मुख्य बातें बताती है। कहती है कि इस एक्ट का नाम क्या है, पहला बताती है इस एक्ट का नाम क्या है, और दूसरा यह कहाँ लागू होता है, और तीसरा यह कब से लागू हुआ। ठीक है, तो ये देखो ये तीन बातें बताती है। एक तो शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम, ओके। दूसरा आपका एक्सटेंट, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर लागू है, इसका विस्तार, विस्तार क्षेत्र मतलब एक तरह से। तीसरा इसका कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब कि ये कब से लागू है, कब से लागू हुआ। ओके, ये तीन चीजें बताएगी। तो इसका शॉर्ट टाइटल मतलब संक्षिप्त नाम, यानी ऑथेंटिक नेम, इसका जो ऑफिशियल नेम होगा वो क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख दूंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये इसका ऑफिशियल नेम होगा, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविधान अधिनियम 1872। ओके, एक्सटेंट यानी कि इसका जो एक्सटेंट है वो होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत पर लागू है। द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू है। शॉर्ट टाइटल संक्षिप्त नाम मतलब जैसे कि इसका जो ऑफिशियल नेम है वो ICA 1872 है। तो मैं आपको समझाती हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए कोर्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स में इसी नाम से इसका रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, दिया जाएगा। अगर कोई कोर्ट केस जो है वो कोर्ट में जाता है तो लिखा जाएगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कोई भी केस कोर्ट में जाएगा, को केस गया कोर्ट में और वहाँ पर कोई उन्होंने कोई भी जजमेंट दिया, तो जजमेंट दिया तो वो लिखेंगे कि ये जो जजमेंट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, आप देख लेना, लेकिन ये वहाँ पर जब लिखेंगे तो ये पूरा लिखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। पूरे भारत पर ये लागू है। चाहे यूपी में आप कॉन्ट्रैक्ट करो, या दिल्ली में आप कॉन्ट्रैक्ट करो, या फिर आप तमिलनाडु में करो, या फिर आप गुजरात में करो, कहीं पर भी करो, ये एक्ट सब जगह लागू होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब जगह लागू है, यानी कि पूरे भारत पर लागू है। कमेंसमेंट ये कब से लागू है, ये 1 सितंबर 1872 से ये लागू हुआ, ठीक है। आया होगा इतना क्लियर, आपको क्लियर हुआ होगा। इसका मतलब यही था, इतना ही था। इस तारीख के बाद में अब ये जो 1 सितंबर 1872 जो है, इसके बाद में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में होंगे उस पर ये एक्ट लागू होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872। लेकिन 1872, 1 सितंबर 1872 से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में हुआ है तो उस पर पुराने ही लॉज लागू होंगे, ओल्ड लॉज लागू होगा, ना कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये लागू होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू नहीं होगा।
आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जितने भी सेक्शंस हैं ना, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे तो आप एलएलबी का एग्ज़ाम तो अच्छा जाएगा ही जाएगा आपका। इसके साथ साथ आप ना आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी बैठने के लिए एलिजिबल, मतलब एलिजिबल तो आप हो ही, एल लॉ कर लोगे तो उसके लिए भी आप सक्षम हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे। तो क्यों ना आप एलएलबी करते करते नए उस जुडिशरी में बैठने के लायक हो जाए, तो अच्छी बात है ना। या फिर आप नेट निकालना चाहते हैं, या फिर लॉ से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन में बैठ के उस कंपटीशन को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करते हुए चलना। सेविंग क्लॉज जैसे सेक्शन 1 जो है ये भी कहती है कि कुछ विशेष कानून इस एक्ट से बाहर रहेंगे जिन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट अब अलग हो गया है, पहले इसी में था, साथ में था इसके, लेकिन अब अलग है। पार्टनरशिप एक्ट ये भी अलग है, अब पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दिया हुआ था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में वीडियो में बताया है कि ये सेल ऑफ गुड्स को कब अलग किया, पार्टनरशिप को अलग कब किया, ये कौन से चैप्टर्स में इनसे रिलेटेड प्रोविजंस थे, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो आपने अगर नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए। मतलब यह एक्ट जो है वो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर नहीं करता। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर नहीं करता। अगर ए बी को माल बेचता है तो इस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू होगा। पार्टनरशिप फर्म बनती है तो इस पर पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा, लेकिन सामान्य एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कवर होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ। नाम लिख लेना यहाँ पे, तो इनका नाम देख लो। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस गैनन डंकरली, ठीक है। पहला बताती हूँ, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस गैनन डंकरली एंड कंपनी, ठीक। इस केस में कहा गया था, कोर्ट ने कहा इस केस में कि सेल ऑफ गुड्स के जो ट्रांजेक्शन्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कवर करता। मतलब कि सेल ऑफ गुड्स एक अलग कानून है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर तरह के ट्रांजेक्शन्स को कवर नहीं करता। इसमें कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। दूसरा केस है हमारा बादरी प्रसाद वर्सेस नागरमल। बादरी प्रसाद वर्सेस नागरमल, ठीक है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल लॉ है, स्पेशल लॉज जो हैं जैसे पार्टनरशिप एक्ट या सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा 2, सेक्शन 2 पूरे एक्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। एक बार इसको रिवाइज करा दूं कि इसका शॉर्ट टाइटल यानी कि इसका ऑफिशियल नेम क्या होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर जब जजमेंट दिया जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इस ये कहाँ कहाँ पर लागू है ये एक्ट पूरे इंडिया पर लागू है। हालांकि ये जो स्टार्टिंग में तब बना था तो ये पूरे इंडिया पर लागू नहीं था, कुछ क्षेत्रों में ये लागू नहीं था। कमेंसमेंट मतलब कब से लागू है, तो ये 1 सितंबर से लागू है 1872। इसके बाद में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो इस एक्ट के अंदर ही लागू होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही गवर्न होंगे। और इसके पहले जो भी होंगे, इस डेट से पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब पुराने लॉज उस पर लागू होंगे। ओके, आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ आया होगा, ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपके हर कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है मेरे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।